हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ क्लक स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है तो नेवर माइंड, प्लीज़ इसको इग्नोर कर स्टोरी पे ध्यान दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर इधर उधर देखने लगता है। तायंग के हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। कुछ देर के लिए तो वो अपने सेंस में ही नहीं था। तायंग अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। तायंग को अपनी हालत के बारे में इस वक्त कुछ भी नहीं पता था। तायंग अपना सर पकड़कर कहता है, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं कहाँ हूँ। ये कहने के बाद तायंग अपने आसपास देखने लगता है। जंगकुक तायंग के पास ही सोया हुआ था और वो दोनों ही नेकेड थे, जिसे देखकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और ये इंसान जो उसके पास में सोया हुआ है वो आखिरकार कौन है। फिर तायंग अपने आप को देखता है जो कि पूरी तरह के नेकेड था और तायंग के पूरे बॉडी पर जंगकुक के बाइट के निशान थे, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और आंसू तायंग की आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं। तायंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तायंग अपना हैंड अपने माउथ पर रखकर कहता है, ये कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आया और क्या हमारे बीच में। ये कहने के बाद तायंग को यकीन ही नहीं आता कि आज उसने ऐसा कुछ कर दिया। तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायंग ऊपर से लेकर नीचे तक बस जंगकुक को ही देखता रहता है। तायंग ने आज तक जंगकुक को नहीं देखा था, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तायंग को बस यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकलना था। तायंग अपने कपड़ों को ढूंढने लगता है। तायंग फ्लोर पर देखता है कि उसके कपड़े पड़े हुए हैं और वो थोड़े से फट चुके हैं। तायंग अपना हैंड नीचे कर अपने क्लाउथ लेता है और उसे जैसे तैसे पहनकर बेड पर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तायंग के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगता है। तायंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक थोड़ा सा मूव करता है, जिसे देखकर तायंग अपने दोनों हैंड अपने माउथ पर रखता है और वहाँ से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आता है। तायंग को पता नहीं था कि जंगकुक कैसा इंसान है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और भागते हुए अपना मुंह छुपाकर बार से बाहर निकलकर एक टैक्सी में आ जाता है और टैक्सी वाले को कह देता है कि वो उसे लेकर किम मैंशन चला जाए। तायंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो उस इंसान को जानता भी नहीं था जिसके साथ वो सोया था। वो ये सोच कर डर रहा था कि पता नहीं अगर जंगकुक को पता चल गया तो वो उसके साथ क्या करेगा। तायंग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है अपने आंसुओं को घर तक पहुंचने के लिए और फिर ड्राइवर तायंग को किम मैंशन छोड़ देता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक की भी आंखें खुलती है। जंगकुक को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार है कहाँ। जंगकुक भी अपना हेड होल्ड कर बेड पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जंगकुक को तो ये भी याद नहीं कि वह आखिरकार आया कहाँ। जंगकुक बेड से उठने की कोशिश करता है, तभी वो ये महसूस करता है कि वो पूरी तरीके से नेकेड है। ये देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और रूम के इधर उधर देखने लगता है, लेकिन रूम में उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर जंगकुक अपने आप को अच्छी तरीके से चेक करने लगता है और बेड पर अपने कपड़ों को ढूंढने लगता है। कपड़े ढूंढते वक्त उसे बेड पर किसी का खून नज़र आता है, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ब्लड ड्राई हो चुका था। जंगकुक उस ब्लड को टच कर कहता है, क्या मैंने कल रात किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये सोचकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टनेस फील होता है
क्योंकि जंगकुक एक साफ दिल वाले लड़का है और उसने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उसकी लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई और उसे पता भी नहीं चला। जंगकुक उस ड्राई ब्लड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बेड पर काफ़ी सारे बाल भी बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर जंगकुक अपनी गिल्टी वॉइस में कहता है, क्या मैंने गुस्से में आकर किसी को फोर्स तो नहीं कर दिया, या फिर मैंने किसी के साथ। ये कहने के बाद जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक को पता नहीं पर क्यों उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक अपने माउथ को होल्ड कर कर कहता है, ओ माय गॉड, मैंने लिसा की गलती की सज़ा किसी और को तो नहीं दे दी, पर यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मैं पूछ सकूँ। पता नहीं वो कौन था जिसके साथ मैंने गलत काम किया, या मैंने क्या कर दिया। मैं भी उन लोगों जैसा बन गया जिसने मुझे धोखा दिया है, पर वो इंसान आखिरकार है कहाँ, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्या वो भी। ये कहने के बाद जंगकुक होश में आकर कहता है, नहीं, मैंने जो भी किया है वो गलत है और मुझे उस इंसान को ढूंढकर माफ़ी मांगनी चाहिए। पता नहीं क्या मैंने सच में उसे फोर्स किया है। जंगकुक इस बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जंगकुक की आंखों में से आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं कि उसने लिसा की गलती की सज़ा किसी इनोसेंट को दे दी। फिर जंगकुक अपने कपड़े पहनकर रेडी हो जाता है और बार में से चोरी छुपे निकलकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक को अभी भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, इतना कि उसकी आंखों में से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी जंगकुक अपने फ़ोन को देखता है जो कि बार बार बजे जा रहा था। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि जंगकुक के कज़न ब्रदर मिन योंगी का था। जंगकुक फ़ोन रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से योंगी जंगकुक को कहता है, कुकी तुम कहाँ हो, मुझे पता चल गया है कि लिसा ने तुम्हारे साथ क्या किया। प्लीज़ कोई स्टुपिडिटी मत करना, मैं कल रात से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। प्लीज़ कुकी तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं अभी तुमको लेने के लिए आता हूँ। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए जल्द से जल्द घर पर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जंगकुक अपने आंसू को रोकते हुए अपनी कोल्ड ट्यून में योंगी से कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक फ़ोन फेंक कर तेज़ी से ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक अभी भी अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं उसने किसे फोर्स किया है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। इतना गिल्ट कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था ये पेन। लिसा के धोखे से ज़्यादा जंगकुक के लिए ये पेन बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि जंगकुक ने पहली बार किसी को फोर्स किया था। ये गलती जंगकुक ने खुद की थी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ किम मैंशन में तायंग छुपते छुपाते, जैसे मानो कोई चोर घर में आ रहा है, वैसे लिविंग रूम में आता है। तायंग को चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए तायंग हैवी ब्रीथ लेकर अपने रूम में जाने लगता है। तभी अचानक से जिन आकर तायंग के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और घबरा जाता है। तायंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है। जिन अपने दोनों हैंड को अपने कमर पर रखकर तायंग से कहता है, यू मिस्टर किम तायंग, तुम पूरी रात कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे अप्पा तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे कि तुम अब आओगे तब आओगे, लेकिन तुम तो शायद पार्टी करने में इतना बिजी हो गए थे कि अपने अम्मी अप्पा को भूल ही गए थे। जिनकी ऐसी बातें सुनकर तायंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बुरी तरीके से स्वेट करने लगता है। तायंग के माउथ से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से जिन एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, अब चुपचाप खड़े क्यों हो, बोलो मुझे कि आखिरकार तुम पूरी रात कहाँ थे। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और जिन को अपने पास पुल कर कर कहता है, ओ जीनी, डोंट बी एंग्री,
हमारा तायंग अब बड़ा हो चुका है, वो भी एक एडल्ट है और उसे भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा पूरा हक है और उसने ये पहली बार किया है, तो जस्ट चिल। हमें हमारे तेते पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी हमारा सर शर्म से झुकने नहीं देगा। आरएम की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, मानो कोई तायंग के दिल को तोड़ रहा है। फिर जिन आरएम की तरफ देखकर कहता है, नहीं छोड़ो मुझे, तुम ही ने इसे बिगाड़ कर रखा है। तुम्हें पता है आजकल क्या होता है, मैं नहीं चाहता कि हमारे तायंग को कुछ हो जाए, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और तुम तो जानते हो आजकल के लड़के लड़कियां कैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा तायंग भी ऐसा ही हो जाए। जिन की ये बात सुनकर आरएम जिन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ओ जीनी जस्ट चिल, हमारा तो एक बहुत अच्छा लड़का है और काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है, वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, तो फिक्र मत करो। और वैसे भी वो पहली बार तो अपनी लाइफ एंजॉय करने गया था, वो भी जिमिन के साथ, तो डरने की क्या बात है। जिमिन था उसके साथ, उसने मुझे खुद कॉल किया था। और बाय द वे अब उसे अपनी लाइफ जीने दो, अगर तुम बार बार उसे टोकते रहे तो देखना तायंग हमें छोड़कर चला जाएगा। आरएम की ये बात सुनकर जिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अब की बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम जहाँ भी जाओ मुझे बता कर जाना, ठीक है, समझ गए। जिन की यह बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और लड़खड़ाते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तायंग को ऐसा चलता हुआ देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, वहीं पर रुक जाओ। जिन की आवाज़ सुनकर तायंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग की होल बॉडी स्वेट करने लगती है। तायंग जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या? फिर जिन तायंग के पास आकर कहता है, ये तुम ऐसा क्यों चल रहे हो और तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हैं? जिन की ऐसी बातें सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग की ऐसी हालत देखकर आरएम भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो भी तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ते, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? तायंग अपने कपड़े होल्ड कर नीचे देखकर घबराते हुए कहता है, ओ मैं बाथरूम में गिर गया था, इसकी वजह से। तायंग की ये बात कंप्लीट होने से पहले तभी जिन अपने हैंड को अपने हेड पर रखता है, देखा, इस लड़के से ढंग से चलना भी नहीं होता, इसलिए मैं इसे मना करता हूँ कहीं भी बाहर आने जाने से। क्या ज़्यादा चोट लगी है कि तुमने आपको ज़्यादा चोट लगा ली है? जिन की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली अपना सर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ देर आराम करूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ये कहने के बाद तायंग अपने रूम में भाग जाता है। तायंग को ऐसा बिहेवियर देखकर जिन आरएम के पास आकर कहता है, पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ है, हर रोज़ तो ये हंसता कूदता रहता है और आज इतना अजीब क्यों लग रहा है। जिन की ये बात सुनकर आरएम जिन के पास आकर कहता है, डोंट वरी जिनी, शायद थक गया होगा इसलिए ये सब बिहेव कर रहा है। अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे ऑफिस जाना है और अपने फ्रेंड्स से भी मिलने जाना है। आरएम की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और आरएम के लिप्स की एक प्यारी सी किस लेकर कहता है, ठीक है जॉनी, चलो। ये कहने के बाद वो दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तायंग भागते हुए अपने रूम में आकर अपने रूम का डोर नॉक कर बेड पर गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग पिलो को अपने हैंड में लेकर बार बार उससे हिट कर कहता है, नहीं अप्पा, मैं सच में बहुत बुरा लड़का हूँ, मैंने आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, मुझे आपके घर में भी रहने का कोई हक नहीं है। आप दोनों मुझ पर इतना भरोसा करते हो और मैं, छी, मुझे खुद पर भी शर्म आती है कि मैं किसी के साथ। ये बात कहकर तायंग और भी रोने लगता है। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मॉम डैड का सामना कर पाए और वो अपने मॉम डैड से माफ़ी भी नहीं मांग सकता उनका ट्रस्ट तोड़ने के लिए, क्योंकि तायंग काफ़ी ज़्यादा
डर चुका था इस हादसे से। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपना मायूस और सैड फेस लेकर जियोन मेंशन आता है। मिस्टर जियोन और युंगी पहले से ही जंगकुक का वेट कर रहे थे। जंगकुक जैसे ही मेंशन में आता है, मिस्टर जियोन जंगकुक के पास आकर उसका हैंड होल्ड कर कर कहते हैं, कुकी, हमें सब पता चल गया है और मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन प्लीज़ मायूस मत होना। मैं तुम्हारे लिए उससे कई ज़्यादा बेटर पार्टनर चुनूँगा जो तुम्हें खुश रखे। ये मेरा ही फॉल्ट था कि मैंने अपने बिजनेस के चक्कर में तुम्हें लिसा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कहा। मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से तुम इतने तकलीफ़ में हो। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, नहीं अब्बा, आप माफ़ी मत मांगिए, शायद ये मेरे साथ होना ही था और वैसे भी अब मैं उस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ। मैं बस अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक भागते हुए अपने रूम में जाता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर मिस्टर जियोन और शुगर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मिस्टर जियोन युंगी से कहते हैं, युंगी प्लीज़ तुम कुछ देर के लिए जंगकुक को संभाल लेना, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर पाए। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जियोन के जाने के बाद शुगर जंगकुक के रूम में आता है। जंगकुक अपने रूम में पागलों की तरह रो रहा था और सामान को फेंक रहा था। शुगर जैसे ही जंगकुक के रूम में आता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर शुगर जंगकुक के पास आकर कहता है, कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? युंगी को अपने रूम में देखकर जंगकुक भागते हुए युंगी के पास आता है और उसे टाइटली हक कर कर रोने लगता है। शुगर को भी जंगकुक की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लिसा ने जंगकुक को धोखा दिया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। युंगी बड़े ही कामली जंगकुक की बैक को रब करते हुए कहता है, कुकी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें और कोई बेटर पार्टनर डिज़र्व करता है। उस चीटर के बारे में सोचना बंद कर दो जिसने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में सोचकर तुम क्या करोगे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं यंग, ये बात नहीं है, बात दरअसल कुछ और है, मैंने किसी के साथ। ये बात कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हक ब्रोक कर कर जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, क्या हुआ कुकी, तुम आखिरकार किस बात को लेकर इतना परेशान हो जो तुम्हारे फेस का रंग ही उड़ चुका है? अगर ये बात लिसा को लेकर नहीं है तो किसे लेकर है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने हैंड युंगी के शोल्डर पर रखकर कहता है, मैं जब कल बाहर गया था। और ये कहने के बाद जंगकुक रोने लगता है। युंगी अपनी सीरियस ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या तुम कल बाहर गए थे और वहाँ पर तुम्हें क्या हुआ? प्लीज़ जंगकुक, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। फिर जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में युंगी से कहता है, पता नहीं, शायद मैंने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया या फिर मैंने किसी को फोर्स कर दिया। ये कहने के बाद जंगकुक नीचे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी की आंखें वर्डन हो जाती है और इस वक्त युंगी को जंगकुक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। युंगी अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो उसकी गलती की सज़ा तुम क्या किसी और को दोगे जंगकुक? पता नहीं वो लड़का कौन था जिसके साथ तुमने ये सब कुछ किया है, मुझे उसका नाम बोलो, हमें अभी उससे जाकर मिलना होगा। युंगी की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए कहता है, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने उसका फेस भी ढंग से नहीं देखा। जब मैं सुबह पर उठा तो वो वहाँ से ऑलरेडी जा चुका था। पता नहीं मैंने किसके साथ गलत काम कर दिया, इसके लिए मेरे हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। यंग, प्लीज़ मेरे लिए उसे ढूंढ दीजिए,
मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तभी मुझे ठीक लगेगा, वरना ये गिल्टनेस मुझे दिन ब दिन खाता रहेगा। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर युंगी को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे भी पता है जंगकुक ऐसा लड़का नहीं है। युंगी जंगकुक के शोल्डर पर हैंड रखकर बड़े ही कामली से कहता है, ठीक है जंगकुक, तुम रोना बंद करो। मैं उस लड़के को, या फिर वो जो कोई भी है, उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर तुम्हारे पास लाऊंगा। डोंट वरी, तुम अपने आप को संभालो, वरना तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारे मॉम डैड और भी ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे। मैं उस लड़के को ढूंढ कर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, और प्लीज़ अपने दिमाग पर ज़्यादा टेंशन मत लेना। वैसे भी तुम्हारे ऊपर पहले से ही कई ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तुम्हें अगले वीक यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है, इसलिए उसकी तैयारी करो। अपना मन उन चीज़ों में लगाओ और ये बातों को भूल जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने दिमाग से ये सारी बातें निकालने की, और आप भी उसे ढूंढने की कोशिश करिएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के रूम में से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अपने बेड पर बैठकर फिर से अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार वो लड़का कौन था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो फिर अगले एपिसोड में मैं आपको मिलती हूँ। तो फिर चले गाइस, और ईद मुबारक। लव यू, टेक केयर, बाय, एंड बाय।